नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को लड़के और अंधा आदमी कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले हम लोग कविता को देखेंगे। उधर नहीं इधर से चलो, उधर भीड़ है, गाड़ियां है, उनके मालिक है, उनके शक्ल से मिलते जुलते कुत्ते हैं, कुछ है जिस पर वे टूटे पड़ रहे हैं। वे तुम्हारे रास्ते नहीं देखेंगे, नहीं बताएंगे आगे एक गड्ढा है, एक दीवार है, एक फाटक है जिस पर लोहे की नोकें लगी है। तुम लाठी टकटकाते रहोगे। उधर नहीं इधर से चलो, तुम अक्सर भटक जाते हो दीवारों को काटती दीवारों के इस व्यूह में। पर जिनके पास आंखें हैं वे और भी भटके हुए हैं। वह जो लोलुप आंखों से इस तरफ घूर रहा है, सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए है। वह जो एक औरत को गालियां दे रहा है, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए है, जो सबसे सुंदर दिखता है, वह मूर्खता से भरा हुआ है। जो उत्साह से दौड़ा जाता है, किसी को बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा है। तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा। भीख में दिया गया एक सिक्का है और प्रेम है महज स्वार्थ। तुम जो अंधकार देखते हो वह इस भागती हुई आत्माहीन भीड़ से निकला है। तुम दोनों हाथ उठाकर कहोगे, क्यों भागते हुए मूर्खों, सुनो मेरी बात। पर वे तुम्हें नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरी युवावस्था पर एक ललचाई निगाह डालेंगे। तब उनकी आंखों में दिखाई एक क्षणिक चमक। इसका भावार्थ ऐसा है। प्रस्तुत कविता एक लड़के और अंधे आदमी के जरिए हमारे वर्ग समाज की विषमताओं, असंगतियों व असमानताओं को जाहिर करने की कोशिश की गई है। उच्च वर्ग के निसंग एवं भीषण चरित्र को खुला चित्रण किया गया है। लड़की अंधे आदमी को राह दिखाते हुए बता रही है कि तुम इधर से चलो, उधर भीड़, गाड़ियां और उनके मालिक है। उनकी ही शक्ल से मिलते जुलते खूबारू कुत्ते हैं भी है। वे तो तुम्हें रास्ते भी नहीं देंगे। वे इतने कुदर्ज एवं बेरहम है कि तुम्हें नहीं बताएंगे कि आगे क्या गड्ढा है, दीवार है या फाटक है। फाटक पर कीलें जमी हुई है, उधर से तुम आगे नहीं जा पाओगे। तुम सिर्फ लाठी टकटकाते रहोगे। अंधे होने की वजह हम तो अक्सर भटक जाते हो। यह कोई कसूर नहीं, क्योंकि आंखें होते हुए भी लोग भटके हुए हैं। वह आंखें वाला लोलुप आंखों में मेरे ओर घूर रहा है। सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए एक आदमी औरत को गालियां दे रहा है। सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए एक दूसरा सुंदर आदमी तो मूर्ख ही लगता है। एक उत्साह से दौड़ा जा रहा है, किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मतलब निकालने के वास्ते। इनके लिए करुणा का मतलब भीख में दिया गया एक सिक्का है। प्रेम का मतलब स्वार्थता है। दरअसल तुम्हारे सामने जो अंधकार बिखर पड़ा है वह इस आत्माहीन भीड़ से निकला है। यदि तुम अपनी बाहें उठाकर कहोगे कि हे मूर्ख, मेरी बात सुनो, तो ये लोग नहीं सुनेंगे। पर तुम्हारी बगल में खड़ी मेरी तरफ एक ललचाई नजर डालकर आगे निकलेंगे। जरूर उन आंखों में क्षणिक चमक नजर आएगी। कवि ने उच्च वर्ग के स्वार्थता, नृशंसता को लोलपता पर कारागार ढंग से व्यंग्य करने सफल कोशिश की है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।